हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग थर्ड सेगमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा बेसिकली पंप्स के बारे में, दैट मीन्स पंप्स होता क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ओके, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कितने टाइप्स के पंप्स आपका यूज़ होते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ओके, दैट मीन्स आपका क्लासिफिकेशन जब आपने देखा था तो क्लासिफिकेशन कई तरीके से आप इसको क्लासीफाई किया गया था पंप्स को, बट मेनली जो आपका यहाँ पे पंप्स थे वो कौन से आप थे, दो है सिलेबस पॉइंट सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आपके। तो एक है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी आपका जो वर्किंग आती है उसमें आपका सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में क्या होता है आपको, सिंगल मतलब कि एक ही दैट मीन्स एक ही सक्शन पाइप और एक ही डिलीवरी पाइप वहाँ पे यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ वन सेक्शन वॉल्व एंड वन डिलीवरी वॉल्व। जबकि डबल एक्टिंग में क्या होते हैं, दो सक्शन होते हैं और दो डिलीवरी अंडर रहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था आपका पंप्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द इंटरनल कंबशन इंजन। तो आपको आईसी इंजन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आईसी इंजन ये एक्चुअली में आईसी इंजन क्या है, एक टाइप का हीट इंजन है। हीट इंजन क्या होता है, दैट मीन्स आपका जो किसी भी प्रकार की आपका जो केमिकल एनर्जी है, दैट मीन्स किसी भी प्रकार की एनर्जी को आपका केमिकल एनर्जी को वो क्या करे, आपका हीट में कन्वर्ट करे। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, बाद में इस हीट एनर्जी का हम यूटिलाइज करते हैं आपका मैकेनिकल वर्क डन को करने में। तो वो क्या होता है आपका, वो हीट इंजन कहलाता है। अब हीट इंजन भी आपका दो तरीका होता है, एक होता है आईसी इंजन, दूसरा होता है ईसी इंजन। ईसी इंजन क्या है, दैट मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और आईसी इंजन क्या है आपका इंटरनल कंबशन इंजन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ईसी इंजन में क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन, यानी कि जो आपका कंबशन होगा वो आपका आउटसाइड द सिस्टम होगा, आउटसाइड द सिलेंडर होगा। ठीक है ना, बाहर कहीं पे आपका कंबशन करके वहाँ से जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसकी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है आपका किसी सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है आपका ईसी इंजन, यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ओके, जबकि आईसी इंजन जो सबसे ब्रॉड सेक्टर है, बता दूं आपको, आईसी इंजन क्या है आपका, आईसी इंजन की बात किया जाए तो ये इंटरनल कंबशन नाम से क्लियर है कि इसमें क्या है आपका, जो भी दैट मीन जो बर्निंग होती है फ्यूल की, वो एक क्लोज्ड वेसल के अंतर्गत होती है आपका, मतलब एक सिलेंडर के अंदर होता है, और वहाँ से जो पावर प्रोड्यूस होती है उस पावर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ओके, देखें क्या दिया है आपका इंट्रोडक्शन में, एन इंजन इज डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स इंजन क्या होता है ये बताया गया है पहले, कि इंजन क्या है आपका, एक युक्त या योजना है, एक डिवाइस है जो कि आपका ट्रांसफॉर्म करता है किसको, एनर्जी के एक फॉर्म से, एनर्जी को आपका एक फॉर्म। हाँ जी, तो जैसा कि आपको ये पता चल गया कि इंजन क्या होता है। अब जब हम किसी भी आपका एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो वहाँ पे आपका बेसिकली जो इफ़िशियंसी है वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट मीन्स कन्वर्जन, आपका इफ़िशियंसी ऑफ कन्वर्जन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, अब देखिए आपका हीट इंजन क्या होता है, यहाँ पे इंजन की बात करें, हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इनटू द थर्मल एनर्जी एंड यूटिलाइजेज दिस थर्मल एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हीट इंजन क्या होता है, किसी भी आपका केमिकल एनर्जी को क्या करता है, आपको हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाद में यही थर्मल एनर्जी क्या करते हैं आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या मैकेनिकल वर्क करने में आपका यूटिलाइज की जाती है। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी हीट इंजन में जो थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। डायरेक्टली देखा जाए तो जो आपका हीट इंजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, हीट इंजन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मेनली आपका जो क्लासीफाई करते हैं किसमें, दो टाइप में है। पहला आपका आता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दूसरा आपका इंटरनल कंबशन इंजन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसी इंजन में क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन क्या होता है, इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। जब सिलेंडर के बाहर आपका कंबशन हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहलाता है। वो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोई भी स्टीम इंजन और इन स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन, द हीट जनरेटेड ड्यू टू द combustion of fuel is employed to generate high pressure steam which is used as the working fluid in a reciprocating engine or a turbine। दैट मीन जहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट करना है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो कहीं पे बाहर आपका फर्नेस का सेटअप करते हैं, वहाँ पे आपका जो भी आपका केमिकल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करके क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, दैट मीन्स अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल कंबशन कहलाएगा। और यदि बात करें हम यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन की, तो इंटरनल कंबशन इंजन में क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पे,
अब देखिए जरा, आपका आईसी इंजन क्या होता है, इन इंटरनल कंबशन इंजन, कंबशन ऑफ फ्यूल विद ऑक्सीजन, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर तो आपको चाहिए ही चाहिए, दैट मीन्स ऑक्सीजन तो चाहिए, एयर तो चाहिए ही, ठीक है ना। विद ऑक्सीजन अकर्स विद इन द सिलेंडर ऑफ द इंजन, दैट मीन्स आपका सिलेंडर के अंदर ही जब क्या हो रहा है, आपका कंबशन हो रहा हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका वो इंटरनल कंबशन इंजन कहलाता है। नेम से ही ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। The IC engines groups include engines employing mixture of combustible gases and air is known as gas engine, ठीक है। दैट मीन जहाँ पे आपका कंबस्टेबल गैसेज आपका यूज़ करते हैं, आपका जो भी आपका ऐसे गैसेज जो आपका इंजन की बर्निंग करा करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हीट जनरेट कर सके, वो क्या हो, वो क्या कहलाते हैं, उनको हम गैस इंजन बोलते हैं। ओके, दोज यूजिंग लाइटर लिक्विड्स फ्यूल्स और स्पिरिट नोन एज द पेट्रोल इंजन। अब जो आपका यहाँ पे जो भी आपका लाइटर लिक्विड्स है, मतलब कि जो हल्का द्रव है, या मैं कहूँ आपका जो स्पिरिट है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका वो पेट्रोल इंजन में काउंट होते हैं। एंड दोज यूजिंग हैवियर लिक्विड्स फ्यूल्स नोन एज द ऑयल कंप्रेशन इग्निशन इंजन और डीजल इंजन। और जो हैवी है, हैवी का मतलब कुछ और नहीं, मतलब जिनकी आपका विस्कोसिटी ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, जो गाढ़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो क्या होते हैं आपका, उन्हें हमको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन या फिर डीजल इंजन बोलते हैं। ये आपका आईसी इंजन को भी क्लासिफाई कर दिया गया दो भाग में, कौन कौन सा, एसआई और सीआई, दैट मीन्स स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। यही आपका मेन टॉपिक है जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलें, तो आगे बढ़ने से पहले आप ये देख लें आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, आपका इंजन कंपोनेंट में कौन कौन से आपका कंपोनेंट आपको यूटिलाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंजन एंड दियर फंक्शंस आर एज फॉलोइंग। देखें यहाँ पे कौन कौन से आपका, ये देखो यहाँ पे बेसिकली जब कोई भी इंजन कंपोनेंट रहता है, वहाँ पे इनलेट वाल्व है आपका। देखो मेनली जो होता है, जो इंजन में रहता है, वो क्या रहता है, सिलेंडर रहता है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर आपका पिस्टन मूव करता है, पिस्टन से आपका कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखें, ये आपका यहाँ पे पिस्टन से क्या है, आपका कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट है। कनेक्टिंग रॉड किससे कनेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन या गजन पिन या रिस्ट पिन। जो कनेक्टिंग रॉड है वो किसके साथ कनेक्ट है, आपका क्रैंक के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और क्रैंक क्या किससे कनेक्ट है, आपका क्रैंक शाफ्ट से। तो मेन जो टारगेट रहता है यहाँ पे, हमें क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराना रहता है। तो जो आपका इनसाइड सिलेंडर जो पावर जनरेट होती है, उसको कैसे भी करके पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, यानी कि जो पश्चाग्र गति है, टू एंड फ्रो मोशन है, वो क्या होता है आपका, वो आपका दैट मीन्स ये मोशन किस में कन्वर्ट होता है, किस में ट्रांसमिट होता है, कनेक्टिंग रॉड के ऑस्किलेशन मोशन में काउंट होता है, आपका ट्रांसमिट होता है। बाद में आपका जो कनेक्टिंग रॉड का जो ऑस्किलेशन मोशन है, वो क्रैंक के रोटरी मोशन में ट्रांसमिट होता है। बाद में यही क्रैंक क्या करती है, आपका क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करती है। तो इस तरह से बाकी इसकी जो और भी चीज़ें हैं, जैसे क्रैंक हो गया, क्रैंक पिन हो गया, क्रैंक केस हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, गजिन पिन है ना, आपका यहाँ से आपका दिख रहे हैं आप, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका अंदर आता है, ठीक है, कार्बोरेटर से। क्योंकि हम यहाँ पे चूंकि स्पार्क प्लग का यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक एसआई इंजन है। एक्चुअली बताया था मैंने, दो आपका होते हैं, मेनली दो क्लासिफिकेशन होते हैं आईसी इंजन के, एक आपका एसआई, दूसरा आपका सीआई, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। तो एसआई इंजन में, यानी कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं, वहाँ पे स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डायग्राम दिखाया गया है, वो स्पार्क प्लग का ही दिखाया गया है। जबकि सीआई इंजन में क्या होता है, वहाँ पे कंप्रेशन इग्निशन आता है, ठीक है ना। तो कंप्रेशन इग्निशन में क्या होगा, वहाँ पे जहाँ पे स्पार्क प्लग लगा है, वहाँ पे क्या रहता है आपका, दैट मीन्स फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है स्पार्क प्लग की जगह पे। और जहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका इनटेक हो रहा है, अंदर जा रहा है इनटेक वाल्व से, ओके, इनलेट वाल्व से, वहाँ पे खाली एयर अंदर जाते ही, ये आपका डिफरेंस रहता है। ओके, इसको आगे हम डिटेल में देखते हैं अभी। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सिलेंडर ब्लॉक के बारे में। सिलेंडर ब्लॉक क्या है, इट इज़ द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स। द सिलेंडर ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन इन अ कास्ट इज कास्ट एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। मतलब इसको क्या है, कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, आपका वन पीस कास्टिंग होती है। और जो इसका जो जितने भी आपका कंपोनेंट रहते हैं, उनको सबको क्या है, आपका ये बेस है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, द सिलेंडर हेड इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर ब्लॉक। जो आपका सिलेंडर का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसमें सिलेंडर हेड आपका माउंट रहता है। और सिलेंडर हेड की बात किया जाए, तो सिलेंडर हेड एंड सिलेंडर ब्लॉक्स आर प्रोवाइडेड विद वाटर जैकेट्स इन द केस ऑफ वाटर कूलिंग और विद कूलिंग फिन्स इन द केस ऑफ एयर कूलिंग। दैट मीन्स आपको देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हीट जनरेट हो रही है, तो हीट जब जनरेट होगी तो वहाँ पे इनकी प्रॉपर कूलिंग भी करनी पड़ेगी। तो दो टाइप की आपको कूलिंग होती है, वैसे तो होती तीन टाइप की है, बट मेनली जो यूज़ की जाती है आपका, वो एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। यदि वाटर कूल्ड आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे वाटर जैकेट का यूज़ करना पड़ता है। यदि एयर कूलिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे फिन्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो वाटर जैकेट है आपका, उसके बिहाफ में बता दूं मैं, यदि वाटर जैकेट आपका सिलेंडर सॉरी पिस्टन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मैं बात करूंगा, देखो होता क्या है एक्चुअली, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में आपका भी एक हम लोग
उसके पूरे सरकमफ्रेंस में आपका चारों तरफ सराउंडिंग्स में हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लाइनर यूज़ करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आपका मान लिया कहीं पे आपका वार्म आउट होता है तो आपको पूरा आपका सिलेंडर को चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर के लाइनर को ही रिमूव कर देना पड़ेगा। ओके, और सिलेंडर लाइनर के बीच में और सिलेंडर के बीच में क्या होता है, हम लोग किसका अरेंजमेंट करते हैं, वाटर जैकेट का। ओके, तो लाइनर इस प्रकार से दो तरीके के होते हैं, एक होता है वेट लाइनर, दूसरा होता है ड्राई लाइनर। यदि आपका जो क्या बोलते हैं वाटर जैकेट है वो क्या बोलते हैं सिलेंडर वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग वेट लाइनर। यदि आपका सिलेंडर वॉल के कांटेक्ट में नहीं है तो उसे बोलते हैं आपका ड्राई लाइनर। ओके, आगे देखें यहाँ पे, द सिलेंडर हेड इज केप्ट इनटू टू द सिलेंडर ब्लॉक बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स और स्टड्स, मतलब कि सिलेंडर हेड को आपका सिलेंडर ब्लॉक में आपका यहाँ पे असेंबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स एंड स्टड्स की सहायता से इसको फास्टनिंग करते हैं। द बॉटम पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक इज नोन एज क्रैंक केस। जो आपका सिलेंडर ब्लॉक का आपका जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, that is called crankcase. The inner surface of the cylinder block, which is machined and finished accurately to the cylindrical shape, is called bore or face. ओके, दैट मीन्स जो आपका सिलेंडर का जो इंटीरियर पोर्शन है उसको क्या करते हैं, आपका हाईली सरफेस फिनिश करते हैं जहाँ पे पिस्टन मूव करता है। ओके, जिसे हम लोग आपका सिलेंडर का बोर कहलाता है। उसी का जो आपका डायमीटर होते हैं उसे बोलते हैं आपका बोर डायमीटर। ओके, ये आपका मेन डायमेंशन होती है आपका बोर डायमीटर, स्ट्रोक लेंथ एंड आपका सिलेंडर लेंथ। इसके लिए आपका डिजाइनिंग करते हैं, निकालते हैं इनकी क्या वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ डी। ओके, डायमीटर के टर्म में। द सिलेंडर हेड इज यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम। दैट मीन्स आपका जनरली क्या होता है, सिलेंडर हेड किससे बनाते हैं आपका, या तो कास्ट आयरन से बना होता है। क्यों, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ये आपका शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए आपका कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल और स्पेस इन विच पिस्टन मेक्स अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन the varying volume created in the cylinder during the operation of the engine is fitted with the working fluid and subjected to different thermodynamics process। ऑब्वियस सी बात है, जब पिस्टन मूव करता है तो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर कई सारे आपका वेरियस प्रोसेस होते हैं आपका। इसमें कई बार आपका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है आपका, कई बार आपका कंप्रेस होता है, उसके भी यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, द सिलेंडर इज सपोर्टेड इन द सिलेंडर ब्लॉक। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड ग्रेड कास्ट आयरन एंड यूजुअली कास्ट इन वन पीस। दैट मीन जो सिलेंडर होता है आपका वो किससे बना होता है, वो भी आपका कास्ट आयरन से, हार्ड ग्रेड कास्ट आयरन से बना होता है, और ये भी वन पीस कास्टिंग में ही के द्वारा ही बनाया जाता है। अब बात करेंगे पिस्टन के बारे में, जो सेकेंड है आपका। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट फिटेड इनटू द सिलेंडर ओके, fitted into the cylinder forming the moving boundary of the combustion system. It fits perfectly into the cylinder, providing a gas tight space with piston rings and the lubricant full stop. It forms the first link in the transmitting the gas forces to the output shaft. That means पिस्टन का जो मेन काम क्या होता है वो आपका एक तो जो भी आपका यहाँ पे जो दैट मीन जो पावर जनरेट होती है कंबस्शन के द्वारा, तो उसको क्या करता है पिस्टन, उसको ट्रांसमिट करता है कहाँ पे, आपका क्रैंकशाफ्ट में विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ओके, पिस्टन किससे बना होता है, पिस्टन आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉयज फॉर लाइटनेस। ओके, दैट मीन्स आपका ताकि हल्का हो इसलिए हम क्या करते हैं आपका कई बार एलॉय से बना देते हैं, अदरवाइज ये कास्ट आयरन से बनता है। लाइट एलॉय पिस्टन्स एक्सपेंड मोर देन कास्ट आयरन, देयरफॉर दे नीड लार्ज क्लियरेंस टू द बोर और स्पेशल प्रोविजंस फॉर एक्सपेंशन। तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे जो क्लियरेंस है आपका देखते होंगे, एक होता है इसमें जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है उसे बोलते हैं टीडीसी, और जो बॉटम का होता है उसे बोलते हैं बीडीसी। तो पिस्टन जो मूव करता है आपका टीडीसी से बीडीसी को मूव करता है, पर बट टीडीसी से भी आपका थोड़ा सा स्पेस बच जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस वॉल्यूम को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है जब हम लोग क्या बोलते हैं कास्ट आयरन के अलावा कोई और एलॉय यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो क्लियरेंस हमें ज़्यादा चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें कंबस्शन चैम्बर की। ओके, देखिए यहाँ पे द स्पेस इनक्लोज इन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंबस्शन प्रोसेस इज कॉल्ड कंबस्शन चैम्बर। द कंबस्शन ऑफ फ्यूल एंड द कॉन्सिक्वेंट रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन कंबस्शन चैम्बर ऑफ द सिलेंडर। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे इनलेट मैनफोल्ड है आपका, द पाइप विच कनेक्ट्स द इनटेक सिस्टम टू द इनलेट वॉल्व ऑफ द इंजन थ्रू विच एयर एंड एयर फ्यूल मिक्सचर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर इज नोन एज द
इनलेट मैनिफोल्ड, दैट मीन्स जिसमें से आपका चार्ज को हम इंटर कराते हैं इनलेट वाल्व से, वो क्या कहलाता है आपका, वो इनलेट मैनिफोल्ड कहलाता है। दैट मीन्स कार्बोरेटर से जब आपका चार्ज इनलेट वाल्व, चार्ज यानी कि क्या, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जब अंदर आता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, इनलेट मैनिफोल्ड कहलाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पे, द पाइप विच कनेक्ट्स द एग्जॉस्ट सिस्टम टू द एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ द इंजन थ्रू विच द product of combustion escapes out into the atmosphere is called the exhaust manifold. that means exhaust manifold क्या है आपका, ये भी एक टाइप का पाइप है जो क्या होते हैं, जो भी आपका आफ्टर जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, यानी कि आफ्टर जो आपको पावर जनरेट होती है, पावर के बाद क्या होते हैं, जो वेस्ट फ्लू गैसेज हैं उनको आपका सिलेंडर से बाहर भेजने के लिए क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होते हैं और उससे क्या होता है आपका मैनिफोल्ड कनेक्ट रहता है, जिससे वेस्ट गैसेज आपका बाहर इन्वायरमेंट में चली जाती हैं। ओके, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होते हैं, देखिए, वॉल्व्स और कॉमनली मशरूम शेप्ड प्रोपेट टाइप, ओके, दे आर प्रोवाइडेड आइदर ऑन द सिलेंडर हेड और ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर फॉर रेगुलेटिंग द चार्ज कमिंग इनटू द सिलेंडर। दैट इज, ये जो वॉल्व है आपका, जो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व क्या करते हैं, केवल चार्ज की इनलेट और जो एग्जॉस्ट है इसको आपका ये रेगुलेट करने के लिए, मेन इनका इनटेक और जो कंबस्ट गैस है आपका, उनको आपका वेस्ट गैसें हैं उनको बाहर निकालने के लिए यूज में आ जाती हैं। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व मेनली जो आपका ऑपरेट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती हैं, कैम शाफ्ट के द्वारा की जाती हैं। और कैम शाफ्ट किससे कनेक्ट रहता है आपका, वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका यहाँ जब पावर स्ट्रोक मिलता है तो पावर स्ट्रोक के दौरान जो एनर्जी आपका यहाँ पे फ्लाई व्हील के द्वारा स्टोर की जाती है, वही एनर्जी आपका रिमेनिंग आपका ये आपका जो भी और कंपोनेंट है उनको मूव कराने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखिए क्या है आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपका बहुत मतलब इसी के बिहाफ पे हम बोलते हैं, आपका जो पेट्रोल इंजन है इसी के बिहाफ पे हम लोग इसे स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, क्योंकि आपका यही मेन डिफरेंस होता है कि जो आपका एसआई इंजन होता है यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, वहाँ पे जो कंबस्शन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग होता है, क्योंकि इसके द्वारा जो आपका दैट मीन्स इग्निशन के लिए जो स्पार्क जनरेट होता है उसी के द्वारा आपका फ्यूल कंबस्ट होता है। जबकि आपका सीआई इंजन में क्या होता है, वहाँ पे वो सेल्फ इग्नाइट कर जाता है ड्यू टू आपका हाई कंप्रेशन। ओके, देखिए यहाँ पे, it is a component that initiate the combustion process in spark ignition engines and usually located on the cylinder head। जनरली क्या होता है, कहाँ पे ये आपका ये माउंट रहता है, सिलेंडर हेड पे ही लगा होता है टॉप में। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पार्क प्लग इज टू प्रोवाइड अ गैप इन द कंबस्शन चैम्बर for the discharge of a high voltage electric pulse that will ignite the air fuel mixture at desired point in the cycle। दैट मीन्स ये क्या करता है, गैप प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा क्या हो, जो एयर फ्यूल मिक्सचर है आपका उसको प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्पार्क प्रोवाइड करके वहाँ पे इसकी बर्निंग करा सकें। ओके, नेक्स्ट देखें आपका, नेक्स्ट है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, इट ट्रांसमिट्स द पिस्टन लोड टू द क्रैंक causing the latter to turn, thus converting the reciprocating motion of the piston into a rotary motion of the crankshaft। तो कनेक्टिंग रॉड क्या करता है, आपका पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको आपका क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन पिन, गजन पिन और रिस्ट पिन, या मैं कहूँ क्रैंक में आपका क्रैंक पिन। ओके, द टू एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग रॉड आर नोन एज स्मॉल एंड एंड द बिग एंड। एक एंड क्या होता है आपका कनेक्टिंग रॉड का, स्मॉल होता है, दूसरा आपका बिग एंड होता है, ठीक है ना। जो स्मॉल एंड है आपका वो कनेक्ट रहता है किससे, आपका पिस्टन के साथ विद द हेल्प ऑफ गजन पिन या रिस्ट पिन के साथ। जबकि जो बिग एंड है आपका वो कनेक्ट रहता है किससे, क्रैंक शाफ्ट से विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन्स। ओके, द कनेक्टिंग रॉड्स आर मेड अप ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड क्रोमियम वेनेडियम स्टील, ठीक है ना। इससे आपका दैट मीन्स एलॉय से बना रहता है। फॉर स्मॉल इंजन द मटेरियल में बी ऑफ एल्यूमिनियम, दैट मीन्स आपका जो स्मॉल इंजन होते हैं उसके लिए जनरली हम लोग एल्यूमिनियम से भी इसको बना सकते हैं, किसको, कनेक्टिंग रॉड को। नेक्स्ट बात करेंगे आपका क्रैंक शाफ्ट। ओके, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, इट कवर्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू यूजफुल रोटरी मोशन ऑफ द आउटपुट शाफ्ट। दैट मीन्स आपका क्या करता है क्रैंक शाफ्ट, मेनली जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो आपका पिस्टन से मिलता है उसको यूटिलाइज करता है, किसको, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है और आउटपुट शाफ्ट में। ओके, इट इज़ यूजुअली अ स्टील फोर्जिंग बट some makers use special types of cast iron such as spheroidal graphitic or nickel alloy casting which are cheaper to produce and have good service life। it is enclosed in crankcase, ये आपका crankcase में रहता है और ये मटेरियल से बनाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम पिस्टन रिंग्स की। अब बात करें किसी पिस्टन रिंग्स की, ठीक है। पिस्टन रिंग्स देखें क्या होता है,
पिस्टन रिंग्स क्या होते हैं, दैट मीन्स पिस्टन में ही आपका पूरे उसके सर्कमफ्रेंस में हम लोग क्या करते हैं, आपका स्लॉट काट देते हैं, एक सर्कुलर स्लॉट काटते हैं आपका, एक दैट मीन्स ना वैकेंट स्पेस वहाँ पे ग्रुप काटते हैं, जिसमें आपका जो रिंग्स है, आपका जो छल्ला है उसको क्या करते हैं हम इंसर्ट करते हैं। अब पिस्टन रिंग एक्चुअली दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आपका कंप्रेशन रिंग, दूसरा होता है ऑयल स्क्रैपर रिंग। देखिए यहाँ पे जरा, टू प्रोवाइड अ गुड सीलिंग फिट बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर, पिस्टन्स आर इक्विप्ड विद पिस्टन रिंग्स। मतलब कि आपका प्रॉपर सीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन रिंग का यूज़ करते हैं। अब देखो मैंने बताया आपका कि दो तरीके होती हैं। तो जो जो आपका कंप्रेशन रिंग है आपका, वो क्या करती है कि जो इनसाइड द मतलब कि जो कंबशन चैम्बर है, यानी कि आपका पिस्टन के ऊपर जो सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर में जो आपका कंबस्टेबल गैसेस जो आपका वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, उसको आपका वो बिल्कुल सील करती है ताकि वो नीचे क्रैंकेस में ना जा सके, ठीक है। जबकि जो लोअर मोस्ट पोर्शन पे आपका पिस्टन के लोअर पोर्शन में क्या रहता है आपका, वहाँ पे ऑयल स्क्रैपर रिंग लगी रहती हैं। ऑयल स्क्रैपर रिंग का काम क्या होता है कि जो लुब्रिकेंट होता है, दैट मीन्स आपका कनेक्टिंग जो क्रैंक केस में क्या होता है, सम्प लेवल होता है, वहाँ पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका फिल रहता है। और क्या बोलते कहते हैं वहाँ पे, दैट मीन्स जो क्रैंक है, क्रैंक का जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे स्पाउट लगा रहता है, और कनेक्टिंग रॉड में आपका पूरी उसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पूरी उसकी एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है, होल किया रहता है। उसमें से आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका क्या जो लुब्रिकेंट है वो ऊपर आकर के पिस्टन पिन को आपका, दैट मीन्स आपका पिस्टन को आपका लुब्रिकेशन आपका कर सके, पिस्टन को आपका लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर सके, इसलिए आपका इस तरह से आपका वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है, जिसे हम लोग सम्प लुब्रिकेशन बोलते हैं। एक दूसरा भी होता है आपका प्रेशर फीड लुब्रिकेशन भी होता है, दो तरीके होते हैं लुब्रिकेशन के। तो वहाँ पे लुब्रिकेशन के बाद क्या होता है, जो एक्सेस ऑयल बचता है वो आपका दोबारा से आपका जब कंबशन चैम्बर में ना जाए तो उसको स्क्रैप करके दोबारा इसको क्रैंक से भेजता है, कौन सा, ऑयल स्क्रैपरिंग। ओके, अब बात करेंगे हम यहाँ पे किसके बारे में, गजन पिन और रिस्ट पिन के बारे में। देखिए यहाँ पे, इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द स्मॉल एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड एंड द पिस्टन। दैट मीन गजन पिन या रिस्ट पिन की सहायता से ही क्या करते हैं हम लोग, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, मेन ये है। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे कैम शाफ्ट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, द कैम शाफ्ट एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टू वॉल्व्स। दैट मीन जो दो इनलेट एंड आउटलेट वाल्व है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है, इन दोनों की आपका ओपनिंग और क्लोजिंग जो डिसाइड करता है कौन करता है, कैम शाफ्ट करता है। ओके, this shaft also provides the drives to the ignition system. The camshaft is driven by the crankshaft through timing gears. That means जो आपका टाइमिंग गियर्स हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, कैमशाफ्ट आपका रोटेट करा जाता है, उसको जो एनर्जी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, आपका क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही मिलती है। लास्ट में है आपका कैम्स, देख लें क्या होता है, दीज आर मेड एज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कैमशाफ्ट एंड आर डिजाइंड इन सच अ वे to open the valves at the correct timing to keep them open for the necessary duration. That means जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, यानी कि जहाँ पे आपको चार्ज का इनटेक कराना है, वहाँ पे आपका ये कैम क्या करेगा, आपका इनलेट वाल्व को ओपन करेगा, बाकी आपका रिमेनिंग स्ट्रोक्स में क्लोज रहेगा, और जब आपको जो वेस्ट गैसें उनको बाहर भेजनी है उस टाइम पे ये एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कैम्स और कैमसॉफ्ट का यूटिलाइज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।